मिथुन राशिफल 2023 वार्षिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, आखिरकार नया साल 2023 आ गया है। भविष्य में हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। नए लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर पुराने लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने तक, नया साल हमारे लिए चीजों को वापस पटरी पर लाने का अवसर लेकर आया है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका सही मार्गदर्शन करेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति महाराज दशम भाव में होंगे। इस वजह से शुरुआती महीना करियर में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहेगा। फरवरी के महीने में आपको परेशानियों से निजात मिलेगी। किसी सुदूर यात्रा के योग बनेंगे और परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा। मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना होगा और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचने से ही आपका भला होगा। अप्रैल के महीने में देव गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावना और समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी तनख्वाह में वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। जमीन जायदाद के मामलों में आपको कुछ परेशानी महसूस होगी और उसकी वजह से किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और आपको उनसे फायदा होगा। जून का महीना अच्छा व्यतीत होगा। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे और खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस करेंगे। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा और आप जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपके मित्र भी आपकी सहायता करते नजर आएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी या अपना घर खरीद सकते हैं। नवंबर का महीने प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता से भरा रहेगा और संतान की प्रगति होगी तथा दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। मिथुन प्रेम राशिफल 2023। वर्ष 2023 में मिथुन राशि के लोगों के प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना तो ज्यादा समस्या पूर्ण रहेगा और झगड़े होने की संभावना भी बनी रहेगी, लेकिन 22 अप्रैल को जब देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में प्रवेश करके आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो वह आपके प्रेम संबंधों में और रोमानियत पैदा करेंगे। आप अपने रिश्ते में प्रगाढ़ता महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। इसी वर्ष आप अपने प्रियतम को अपने विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं और संभव है कि सफलता मिल जाए और इसी वर्ष आपका प्रेम परिपक्व हो जाए और आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। मिथुन करियर राशिफल 2023। इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को जनवरी के बाद से अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में होने से करियर में स्थिति अच्छी तो रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में उतार चढ़ाव रहेगा और नौकरी को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे। 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद से आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा, लेकिन यह समय एक बदलाव को भी दर्शा रहा है। यदि आप बहुत समय से प्रतीक्षारत हैं, तो इस समय में आपका तबादला हो सकता है और आपको मनचाही जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय शनिदेव की कृपा आपको इस संबंध में भी अच्छे परिणाम प्रदान कर सकती है।
22 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति के एकादश भाव में जाने से और उनके ऊपर नवम भाव में बैठे शनिदेव जी महाराज की दृष्टि होने से कारण आपको अपने करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपका कद अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचा होगा और इस दौरान आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी होगी। यह समय पदोन्नति के लिए अच्छा रहेगा और आपके कार्यभार में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से वर्ष का मध्य और अंतिम महीने आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करने वाले साबित होंगे। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई मायनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु महाराज रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव से राहु महाराज का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच देव गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर आपके तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। पंचम भाव अर्थात बुद्धि के भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति दिलाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा और अप्रैल के मध्य से आगे का समय उन्हें उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अप्रैल से मई के दौरान सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि के जातकों को इस पूरे वर्ष आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होने के कारण आर्थिक तौर पर समय कमजोर रहेगा। मंगल भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपके खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही शनि का गोचर जनवरी के महीने में आपके नवम भाव में होगा, स्थिति में बदलाव आने लगेगा। उसके बाद शुक्र महाराज भी गोचर करके राशि बदलेंगे और बृहस्पति का गोचर जब अप्रैल में एकादश भाव में हो जाएगा तो आपको आर्थिक तौर पर उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके पास कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो आपको आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से अगस्त के दौरान आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। इस समय के दौरान सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बन सकते हैं। तदुपरांत सितंबर से नवंबर के बीच आप आर्थिक तौर पर कुछ बचत करने में सक्षम रहेंगे और दिसंबर का महीना भी आर्थिक तौर पर लाभ प्रदान कर सकता है। मिथुन पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव और दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में तनाव कम होगा। एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी और परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके चौथे भाव को पीड़ित करेगा और उससे पूर्व 10 मई से 1 जुलाई के बीच जब मंगल आपके दूसरे भाव में होंगे तो पारिवारिक जीवन में किसी प्रॉपर्टी का विवाद जन्म ले सकता है, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेगी और जब बुध का गोचर अक्टूबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में होगा तब काफी समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने पारिवारिक जीवन में खुश नजर आएंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे और घर में खुशहाली आएगी। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा।